हम लोग आज देखते हैं पीएमटी फंक्शन के बारे में। पीएमटी फंक्शन क्या है? पीएमटी फंक्शन होता है ये हमें इंस्टॉलमेंट, जैसे कहीं से अगर हम लोन लिए हैं तो उस लोन का जो इंस्टॉलमेंट बनता है, यानी कि उसका हम पैसा कितने किस्त में, किस्त जो बन रहा है वो कितने किस्त में हम इसको चुका सकते हैं। अगर हम उसको वीकली चुकाना चाहें या मंथली चुकाना चाहें या ईयरली चुकाना चाहें तो उसका अमाउंट कितना बन रहा है। यानी मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हम जैसे 4 लाख का कोई सामान खरीदे, जिसमें वो जो कंपनी है, मान लीजिए कि हम 4 लाख का कोई जैसे फ़ोन ही खरीदे, या फ़ोन मान लीजिए, फ़ोन छोड़िए, कोई हम बाइक ही खरीदे, ऐसा कोई 4 लाख का खरीदे सामान, और उस पर जो कंपनी जो है रेट ले रहा है 7.5% से, वो उस 4 लाख रुपया पर हम EMI पर खरीदे, ठीक है। 4 लाख का कोई सामान खरीदे जिसपे 7.5% का EMI, मतलब उसका ब्याज लेता है, 7.5% उसका रेट है, और हम ये 2 साल का वो जो है एक टाइम पीरियड दिया कि 2 साल में इसको चुका सकते हैं। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हम इस पैसा को, इंस्टॉलमेंट को, अगर मतलब इस पैसा को अगर हम वीकली अगर देना चाहें कुछ कुछ करके, एक इंस्टॉलमेंट बना करके, तब कितना पैसा बन रहा है, मतलब कितना रुपया पर मंथ जमा करेंगे 2 साल तक, तो ये वीकली में हमको ये 4 लाख रुपया सध जाएगा। यानी या मंथली देने में, अगर मंथली दे रहे हैं तो कितने दिन लगेगा इसको चुकता करने में, अगर ईयरली पे कर रहे हैं तो कितना दिन लगेगा, और कितना अमाउंट हमको पे करना पड़ेगा, वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पीएमटी, इसके लिए हम यूज़ करेंगे पीएमटी फंक्शन, ठीक है। पीएमटी फंक्शन यूज़ करने के लिए देखिए सब इसमें कुछ पीएमटी फंक्शन अप्लाई किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम वीकली देख लेते हैं कि वीकली हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। वीकली कैलकुलेट करने के लिए हम लोग वीकली कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, और यहाँ से सबसे पहले हम इक्वल टू का फंक्शन यहाँ पर लिखते हैं, इक्वल टू पीएमटी। पीएमटी आया, पीएमटी लगाएंगे। अब यहाँ से हमसे पूछ रहा है रेट, पूछ रहा है सबसे पहले, तो रेट हमको ये डालना है। अच्छा, वीकली हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो यानी साप्ताहिक, हम सप्ताह में पेमेंट करना चाहते हैं, हम यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड कितना है, 2 साल है, तो 2 साल यानी कि हमको वीकली, तो 1 साल में हमको कितना चाहिए, कितना कितना अमाउंट देना पड़ेगा, मतलब कितना सप्ताह होता है, तो 1 साल में 52 सप्ताह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 52 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 52 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हम जो रेट है, ये रेट जो है ईयरली दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे जो रेट जो डालेंगे वो ईयरली कैलकुलेट करेगा, लेकिन हम तो यहाँ पे वीकली निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा 52 से, यहाँ पे 52 टाइप कर दिए, फिर कॉमा, फिर इसके बाद पूछ रहा है NPR, नंबर ऑफ पीरियड, तो नंबर ऑफ पीरियड ये रहा, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ पीरियड ये दो, यहाँ पे 2 ईयर है, तो हमको एक ईयर में 52 वीक होता है, तो 2 ईयर में कितना हो जाएगा, 104, तो हम इसको 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 52 कर देंगे, यानी इसको 52 से मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं, यानी ये वाला सेल को अगर हम 52 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऑटोमेटिक 2 ईयर का आ जाएगा, तो हम वीकली यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 52 कर देंगे, ठीक, फिर कॉमा। अब यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू पीवी पूछ रहा है, पीवी का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ये रहा, ठीक, फिर हम कॉमा दे देंगे। अब ये एफवी यानी फ्यूचर वैल्यू, जो कि हम आगे बात करते हैं, अभी रहने देते हैं इसको, फ्यूचर वैल्यू। इसके बाद है 0, एंड ऑफ द पीरियड, एक है एक, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। इसका मतलब क्या होता है, देखिए 0 का मतलब हुआ, अगर हम 0 डालते हैं यानी एंड ऑफ द पीरियड का मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए हम लोन आज, जैसे 3 तारीख है, आज 3 दिसंबर है, अगर आज हम लोन लिए तो हम इसका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो हम मान लीजिए अगले मंथ, यानी इस मंथ से ना दे करके आज जो जिस दिन हम सामान खरीदे हैं उसके 1 मंथ के बाद हमारा इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर हम पे करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, एंड ऑफ द पीरियड, यानी अगर हम आज सामान खरीदे और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आज ही हम पे कर दिए, तो ये यहाँ पे हम लेंगे बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो दोनों के लिए अलग अलग कोड दिया गया है। एंड ऑफ द पीरियड का मतलब हुआ कि लास्ट में देना होगा, मतलब इस मंथ जिस दिन हम सामान खरीदे उसके 1 महीने के बाद हम पेमेंट कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे 0 टाइप करेंगे। तो चलिए हम 0 टाइप कर लेते हैं, और यहाँ से हम ब्रैकेट क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करें, तो हमारा जो अमाउंट आ रहा है कितना आ रहा है, 4144 रुपया पर मंथ, जो है हम पर मंथ बोल रहे हैं, सॉरी, पर वीक हमको पे करना पड़ेगा।
अब यहाँ पर देखिए ये माइनस में आ रहा है, तो इसको माइनस में ना आए इसके लिए हम इसको इससे पहले ही माइनस हम लगा सकते हैं। यहाँ पे हम माइनस लगा दिए। अब हम इंटर बटन प्रेस करेंगे, ये ऑटोमेटिक क्या होगा, ये जो वैल्यू है ऑटोमेटिक प्लस में आना शुरू हो जाएगा। 4144 रुपया 59 पैसा पर वीक हमको पे करना पड़ेगा। इसी प्रकार मंथली हम इसको निकाल के देखते हैं। मंथली अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो मंथली निकालने के लिए जैसे हम फिर से यहाँ पे इक्वल टू साइन लगा करके PMT, यहाँ पे PMT के फंक्शन का यूज करेंगे। PMT फिर से वही पूछ रहे हैं ना, रेट पूछ रहे हैं, रेट जो है हम डाल रहे हैं, ठीक है। रेट इस बार हम मंथली ले रहे हैं, तो मंथली मतलब मंथली 12 महीना का होता है एक साल, तो हम मंथली से डिवाइड करना किससे करना पड़ेगा, 12 से, फिर कॉमा। अब नंबर ऑफ पीरियड पूछ रहा था, नंबर ऑफ पीरियड हमारा ये है, तो 2 साल में कितने कितने मंथ हो जाएंगे, 24, तो इसको मल्टीप्लाई कितना से करना पड़ेगा हमको, 12 से, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 24 मंथ हो जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई मतलब कॉमा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू फिर से मेरा यही है, फिर यहाँ से हम डालेंगे कॉमा, फिर यहाँ से हम डालेंगे कॉमा, और फिर यहाँ पर हम लेंगे 0, और यहाँ से हम बटन प्रेस करेंगे, तो ये भी जो है हमारा नंबर ऑफ पीरियड आ गया। सॉरी, ये हमारा मंथली का ये जो इंस्टॉलमेंट बन रहा है ये आ गया। अब ये भी माइनस में आ रहा है, इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, प्लस में लाने के लिए इसके ठीक पीछे हम माइनस लगा देंगे। ये भी हमारा वैल्यू प्लस में आ रहा है, ठीक है, ये भी वैल्यू हमारा प्लस में आ रहा है। ये देख सकते हैं अगर हम मंथली पे करना चाह रहे हैं तो कितना आ रहा है, 17,999 रुपये, ठीक है। 17,000 रुपया मतलब हमको मतलब सपोज कि 18,000 रुपया हो ही जा रहा है, तो 18,000 रुपया पर मंथ हमको पे करना पड़ेगा अगर हम मंथ में पे करते हैं। अगर वीक में पे कर रहे हैं तो वही पैसा थोड़ा कम जाएगा, 4144 रुपये। फिर मंथ में कर रहे हैं तो अगर ईयर में करेंगे तो और ज़्यादा ये हो जाएगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि 4 लाख रुपया सब आना है यहाँ पे। तो अब हम इसके लिए ईयरली निकाल के देख लेते हैं एक बार। यहाँ से इक्वल टू प्रेस करेंगे PMT, यहाँ से इक्वल टू प्रेस करेंगे, फिर नंबर ऑफ, यहाँ पे रेट पूछ रहा है तो रेट के लिए हम सबसे पहले ये डालेंगे। अच्छा, इसके बाद हम क्या डालेंगे, ईयरली है तो यहाँ पे रेट जो है ईयरली है, ठीक है, कॉमा कॉमा डाल दिए। अब नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड हमारा कितना है, 2 साल, तो 2 साल ले लिया, ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड 2 साल। अब हम यहाँ से कॉमा डालते हैं, हमारा प्रेजेंट ये प्रिंसिपल वैल्यू कितना है, तो ये डाल दिए, फिर कॉमा कॉमा ये भी डाल दिए। अब फिर एक बार और कॉमा डालेंगे, फिर हम यहाँ से 0 बटन प्रेस करते हैं और यहाँ से इंटर बटन प्रेस कर देते हैं। तो देखिए 2,22,771 रुपया 88 पैसा, ये भी माइनस में आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको भी हम यहाँ से प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ऑटोमेटिक ये वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो हमको देखिए ये जो, अच्छा एक मिनट, ये प्लस माइनस में क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि माइनस में इसलिए आ रहा है कि ये जो वैल्यू है, जो हम 4 लाख रुपए किसी से लोन लिए हैं, तो जो हमारा इंस्टॉलमेंट बन रहा है वो तो धीरे धीरे कम रहा है ना। आपको इतना पैसा अमाउंट दे दिए, ये आपका माइनस इसमें से हो रहा है, इतना पैसा माइनस हो रहा है, इतना पैसा माइनस हो रहा है, ये 4 लाख में से इतना अगर वीकली पे कर रहे हैं तो इतना माइनस हो रहा है, फिर मंथली पे कर रहे हैं तो इतना पैसा रुपया माइनस हो रहा है, अगर ईयरली पे कर रहे हैं तो इतना रुपया माइनस हो रहा है। ये माइनस में इसलिए शो करता है, तो हम इसको हालांकि इसको देख सकते हैं, प्लस में भी इसको ला करके देख सकते हैं। देखिए वीकली में हमको 4 लाख रुपया का अगर कोई सामान खरीदे, अगर 2 टाइम मतलब टाइम पीरियड 2 साल का है और 7.5% से अगर रेट से अगर हमको इंटरेस्ट ले रहा है, तो अगर हम वीकली पे कर रहे हैं तो 4144 रुपया 59 पैसा देना पड़ेगा। मंथली पे कर रहे हैं तो 17,999 रुपया 84 पैसा दे। अगर ईयरली हम अगर पे कर रहे हैं तो 2,22,771 रुपया 8 पैसा पर ईयर हमको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इंस्टॉलमेंट, ये हमारा इंस्टॉलमेंट आ रहा है। अब हम कल हम देखेंगे एक फंक्शन है IPMT, जिसमें हम लोग एक होता है PPMT, जिसमें हम देखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट कितना हमारे पास शेष रह जा रहा है। जैसे ये इंस्टॉलमेंट हम जैसे पे कर दिए, सपोज कीजिए अगर हम ईयरली पे किए तो 2,22,771 रुपया अगर हम ईयरली पे कर दिए तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना बच जा रहा है, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा, अगर हम इस पे जो है जैसे कि सपोज कीजिए कि फर्स्ट मंथ में इस पर कितना इंटरेस्ट हमको लगा, अगर हम इंटरेस्ट निकालना चाह रहे हैं
कि जैसे फर्स्ट मंथ में इसका इंटरेस्ट रेट कितना रहा, फिर सेकेंड मंथ अब मतलब मान लीजिए कि जैसे 4 लाख रुपया हम दे दिए, ये मतलब मान लीजिए कि अगर हम ईयरली पे कर रहे थे 4 लाख में से हम 2 लाख रुपया दे दिए, तो हमारे पास हुआ शेष राशि इसका 2 लाख से 1 लाख के समथिंग बचेगा। उस पर 7.5% से कितना अमाउंट बन रहा है वो रेट हमको निकालना, मतलब वो इंटरेस्ट हमको निकालना IPMT से सीखेंगे। ठीक है, वो हम कैसे निकालते हैं वो अगले हम क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे वो इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये जो PMT का फंक्शन है ये समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हम अभी एक बार गौर कीजिएगा कि जैसे हम यहाँ पर वैल्यू क्या डाले थे 0, हम यहाँ पे क्या करते हैं 0 ना डाल करके हम इस बार क्या करते हैं 1 लेते हैं। ठीक है, बिगनिंग ऑफ द पीरियड, तब देखिए यहाँ पर कितना था अमाउंट 44 से समथिंग था। अब हम देखते हैं ये 4138 रुपया हो रहा था, उस समय कितना हो रहा था 4400, अब क्या हो रहा है 4100 रुपया। यहाँ पे हम 1 डाल देता हूँ। ठीक है, 1 प्रेस करके यहाँ से 1 प्रेस करके और यहाँ से इंटर बटन करके देखेंगे तो देखिए ये 4100 समथिंग के आसपास। अब देखिए यहाँ भी ये वैल्यू कम किया, फिर यहाँ भी वैल्यू, यानी कि हम अगर 1 प्रेस कर रहे हैं तो अलग अलग वैल्यू आ रहा है। अगर हम 0 ले रहे हैं तो देखिए अभी अगर हम 0 ले रहे हैं अभी है 4138 रुपया, लेकिन अगर हम 0 कर देंगे यहाँ पे 1 की जगह पर अगर हम 0 ले लेते हैं, अगर इस जगह पर हम 0 ले रहे हैं तब देखिए 4144 रुपया हो रहा है। और अगर हम 1 ले रहे हैं, अगर 1 ले रहे हैं तो उससे कम जा रहा है, अगर हम 1 ले रहे हैं तो 4144 और 0 में कितना बता रहा है 0 में कम जा रहा है। तो ये अमाउंट आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, 0 और 1 कर करके दोनों में अलग अलग कुछ ना कुछ अंतर आ रहा होगा। यहाँ से देख सकते हैं 4138 रुपये आ रहा है और मतलब समझिए 6 रुपया के आसपास कम जा रहा है। तो ये अपना है, आशा करते हैं इस PMT फंक्शन अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। आज के लिए रखते हैं इतना ही, धन्यवाद।